अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 2 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम आज की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आपके पास है एक्सरसाइज 2.4। तो इसमें जो आपके पास स्टेटमेंट गिवन है, आपको कुछ इस तरह गिवन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब आपको यहाँ पर जो चीज़ मेंशन हो गई है वो है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन किसको कहते हैं? जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखी हुई होती है, ओवर की फॉर्म में। ठीक है, चलते हैं सबसे पहले सवाल की तरफ अपने। हमारे पास पहला क्वेश्चन है 49 ओवर 64। ठीक है, तो इसका हमने सबसे पहले एलसीएम लेना है दोनों का। ठीक है, 49 का तो आपको पता ही है 7 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर 64 का आपने एलसीएम लिया, 64 को डिवाइड किया 2 पर 32 आया, 32 को डिवाइड किया 16 आया, 16 को डिवाइड किया 8। तो टिल आपने कहाँ तक किया इसको? 1 तक। ठीक है, ये था आपके पास 64 का एलसीएम। ठीक है, तो अब हम इनको जैसे पहले हमने किया था, अब हम इनको फैक्टर्स लिख लेते हैं। पहले सबसे पहले आपके पास जो है वो फैक्टर है 49 और 64 का 7 मल्टीप्लाई बाय 7, एंड इसका हमने लिख लिया 2 एक पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप देखें। अब ऐसे, अब हमने इसके ऊपर ले लिया स्क्वायर रूट, क्योंकि हमने लेना है स्क्वायर रूट, तो इसलिए हमने इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा लिया। ठीक है, अब हम इनके पेयर बनाएंगे। एक पेयर है, 2 है और ये 3। ऊपर सिर्फ एक पेयर है 7 का, हम वो बनाते हैं। तो हमारे पास बन गया एक 7 का पेयर आ गया और एक 2 का पेयर आ गया, देन 2 का पेयर एंड फिर देन 2 का पेयर। तो अब हमारे पास जब हमने स्क्वायर रूट से इसको कैंसिल कर दिया, तो यहाँ बच गया 7, यहाँ बच गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ऊपर 7 आ गया, नीचे आगे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8। आपके पास 7 ओवर 8 आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। 49 ओवर 64 का स्क्वायर रूट लिया जाए तो आपका आंसर आता है 7 ओवर 8। तो ये था आपके पास पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 121 ओवर 625। ठीक है, सबसे पहले आपने 625 का लेना है एलसीएम। ये देखें, n पर 5 है तो ये 5 पर डिवाइड होगा, ये भी 5 है तो ये भी 5 पर डिवाइड होगा। तो अब हमने इस तरह इसका ले लिया एलसीएम। 121 का आपको पता है 11 का स्क्वायर होता है, तो हमने उसको लिख लिया। ठीक है, सबसे पहले हमने लिखे हैं इनके फैक्टर्स। 11 मल्टीप्लाई बाई 11, 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 पेयर। ठीक है, अब उसके ऊपर हमने लगा दिया अंडर रूट। ठीक है, अब आप इनके क्या बनाएंगे? पेयर बनाएंगे। जैसे यहाँ 2, ये पहला पेयर आपका और ये दूसरा। अब इनको कट कर देंगे स्क्वायर के स्क्वायर रूट के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 11 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 25। 11 ओवर 25 आपका आंसर आ गया। 121 ओवर 625 का स्क्वायर रूट लिया जाए तो आपके पास आंसर आता है 11 ओवर 25। क्लियर है? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। वन 96 ओवर 441। तो इसको सबसे पहले आपने 196 का एलसीएम लेना है और 441 का भी एलसीएम लेना है। ठीक है, 196 को करें डिवाइड तो आपके पास आएगा 98, 49 एंड 7। ठीक है, ये आपके पास एलसीएम आ गया। इधर इसको कराया 441, 1747, 49 और ये आपका एलसीएम। अब हम इनके लिख लेते हैं फैक्टर्स। इसके ऊपर आगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, नीचे आगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, तो आपके पास पेयर बन जाएंगे। पहले सबसे आप इसके ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, आपने इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लिए। अब आप इनके पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो पेयर आपके पास कुछ ऐसे बनेंगे, एक 2 का पेयर बन गया और एक 7 का पेयर बन गया। ये देखें, ये 2 का पेयर और ये 7 का पेयर, ये 3 का पेयर और ये 7 का पेयर। अब इनको हम कट कर देंगे उसके साथ, अंडर रूट के साथ। ठीक है, तो आगे बच गया 2 मल्टीप्लाई बाय 7 14 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 7 21। तो 14 ओवर 21 आपके पास
आंसर आ गया आपके इस सवाल का। क्लियर है? चलें नेक्स्ट मूव करते हैं। आपके पास अब है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो सबसे पहले आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करेंगे सिंपल फ्रैक्शन में। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन का होता ये है कि आपने सबसे पहले जो नीचे वाला न्यूमरेटर होता है उसको 1 से मल्टीप्लाई कराना होता है, जो सबसे नीचे वाला नंबर होगा उसको आपने साइड वाले से मल्टीप्लाई कराना है। जैसे यहाँ पे मैंने 36 लिख लिया, एंड देन आपने उसमें 13 को जो नंबर यहाँ पर होगा उसको ऐड कर देना। तो हमारे पास आ गया 49/36। तो 49 होता है 7 का स्क्वायर, तो हम लिख लेंगे इसको 7 मल्टीप्लाई बाय 7, और 36 होता है 6 मल्टीप्लाई बाय 6। तो अब हमने इसके पेयर बना लिए, 7 का एक पेयर बन गया और 6 का, उसको हमने कैंसिल करना है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7/6। लेकिन चूंकि हमें सवाल जो गिवन था वो था मिक्स फ्रैक्शन में, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर अंदर 7 रख लेना है और बाहर आपने रखना है 6। अब आपने इसको 6 को क्या करना है, डिवाइड 1 पे और यहाँ पर 1। अब जो रिमाइंडर होगा उसको आपने यहाँ रख देना है। ठीक है, जो क्वेश्चन होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और डिवाइडर हमेशा ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा। तो क्लियर हो गया ये आपके पास आंसर आ गया 1/6। ठीक है, क्लियर है? अगले पार्ट आपके पास आगे 676 एंड 729। तो आपने सबसे पहले 676 का लिया है, वो आपके पास ये कुछ ऐसे आ गया है। ठीक है, ये देखें। और 729 का लिया है तो आपके पास ये आ गया। ठीक है, चल अब इसके हमने फैक्टर लिख लिए जैसे जो फैक्टर बन रहे थे। अब हमने इनके पेयर बनाने। ठीक है, तो ऊपर तो बन गया 2 का पेयर और एक 13 का पेयर। नीचे बनेंगे 3 के 3 पेयर, 1 2 और ये 3। ठीक है, तो अब इनको हम कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 13, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 26, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27। तो 26 और 27 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, पार्ट 1 का। 25, 12 और 24। सबसे पहले आपने इसकी कन्वर्जन करनी है। ठीक है, जैसे अभी हमने पीछे की 25 को आपने 12 से मल्टीप्लाई कराया तो आपके पास आया 300। अब 300 में आपने प्लस करना है 24, और 324 आपके पास ये सिंपल फ्रैक्शन बन गई, ये देखें ये वाली। ठीक है, तो अब हमने उसका क्या करना है, एलसीएम लेना है। जो हमारे पास आया है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो ये हमारे पास एलसीएम आ गया। अब हमने उसको वैसे का वैसे लिख लिया। ये मिसप्लेस हो गया है। ठीक है, ये आपका ऊपर आना था ऐसे यहाँ पर, और इसकी जगह पर आना था आपके पास यहाँ पर। इसको हम यहाँ से कट आउट कर देते हैं। यहाँ पर आना था आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाय 5, नीचे आपको करेक्शन की हुई। ठीक है, अब आपने उसके पेयर बना लेने। ठीक है, आपके पास पेयर बन गए। अब जब उसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, और आपका 5। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18, 18 और 5 आ गया। जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे ऐसे, 18 यहाँ लिख ले। ठीक है, 5 लिखे यहाँ पर, तो आपके पास यहाँ आ जाएगा 15। ठीक है, और नीचे 3 क्या आ गया, रिमाइंडर, और 3 ही आपके पास क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन लिख लेना है। ठीक है, देन आपने रिमाइंडर लिख लेना है और आपके पास 5 आ जाएगा। तो ये थे आपके पास 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल हो गया। अब आपके पास है
फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन बाय डिवीजन मेथड। सेकंड पार्ट आपके पास आ गया। सबसे पहले हमारे पास जो सवाल है वो है 144225। ठीक है, अब हमने सबसे पहले डिवीजन मेथड यूज करना जो हमने पहले किया था। ठीक है, तो लास्ट टाइम जो हमने सवाल किए थे उसमें हमने कुछ ऐसे किया था कि आपने पेयर बनाने होते हैं, एक पेयर आपका ये है और एक पेयर ये है। अब आपने पहले वाले पेयर को सॉल्व करना है कि आपके पास, अब यहाँ पर आप इसके बराबर लेके आ आएंगे या छोटा, तो अब यहाँ पर 1 है तो हम यहाँ पर 1 ही लेंगे, जो यहाँ नंबर लेंगे वो यहीं पर, यहाँ पर भी वही नंबर लेंगे। तो अब हमने 1 से मल्टीप्लाई करा 1, अगर यहाँ पर ये वाला पेयर हमने नीचे उतार लिया 44। अब तो यहाँ पर जब आप इसको नीचे लेकर आएंगे तो जो नंबर यहाँ होगा और यहाँ होगा उसको प्लस करेंगे, तो 1 + 1 कितना हो गया 2। तो हमने अगला नंबर ऐड किया खुद 2, तो 22 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो 44 आता है। ठीक है, एक सवाल हो गया। अब उसके बाद 225 हमारे पास था। ठीक है, आपको ये आंसर इसलिए पेयर करवाए ताकि आपको क्लियर है शुरू से ही। ये आपके पास आ गया 25 और ये आ गया 2। ठीक है, अब यहाँ पर आपने इसके बराबर नंबर लेना है, तो अब यहाँ पर आप 1 ही ले सकते हैं। 1 यहाँ लेंगे, अगर 2 लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो जाएगा, तो ये बड़ा हो जाएगा। यहाँ हमने 1 लिया और जब हमने यहाँ 1 माइनस किया तो यहाँ पर अब 125 बन गया, तो यहाँ पर हम 25 लेंगे। 2 1 + 1 2 और 5 हमने अपने अज्यूम किया ताकि इसको हम कैंसलेट कर सकें। तो ये आपके पास 25 को 5 से मल्टीप्लाई कराएं तो आपके पास 125 आता है। क्लियर हो गया? दोबारा आपको डिटेल में फिर बता दिया है कि डिवीजन मेथड कैसे यूज करते हैं। तो आपके पास आंसर आ गया है √12/15 जो आपके पास गिवन था, उसका हमारे पास आंसर आ गया है 12/15। क्लियर है? चलें नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन पार्ट 2 की तरफ। अब है 169 और 256। अब सबसे पहले आपने इसमें पेयर बनाने हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, ये देखें एक पेयर दूसरा पेयर। ठीक है, अब इसको आपने मल्टी कराना है सेम वैसे पैटर्न से। तो अब आप अगर 23 आ गया, 23 को आप 3 से मल्टीप्लाई कराएं 69, तो आपके पास ये कैंसिल आउट हो जाता है। क्लियर है? अब उसके बाद है 256। सबसे पहले पेयर बनाएं। सबसे पहले आपने ढूंढना है कि नंबर छोटा लेना है या बड़ा लेना है। तो आपने 1 को लिया, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आ गया और 1 + 1 2 यहाँ पर आ गया। और उसके बाद हमने 6 लगाया, अगर हम उसको मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास 156 ही आता है। क्लियर है? तो इसके बाद इसका आपके पास आंसर आ जाएगा 12/16। क्लियर? नेक्स्ट करते हैं 784841। ठीक है, अब 784 आपके पास सबसे पहले पेयर बनाइए यहाँ पर। चल, अब आपने ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई कराएं तो आपके पास इससे नंबर क्या है, छोटा है। तो सबसे पहले आप देखें आपने कौन सा लेना है। ठीक है, तो आपने 2 लिया, यहाँ पर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 जिससे छोटा आता है तो हमने ले लिया। अब इसमें से 3 कैरी माइनस आ गया और यहाँ पर 84 हमने ले लिया, 384 आ गया। अब 2 + 2 4 हो गया। और अब यहाँ पर आपने कोई नंबर ऐसा ज्यूम करना है जिसको मल्टीप्लाई कराया जाए तो आपके पास क्लियर आए। तो आपने 8 ले लिया, तो आपके पास 384, तो आपके पास आंसर आ गया 28। ठीक है, अब इसके साथ 29 का लें तो आपके पास सेम यही पैटर्न होगा, इसमें 2 लेंगे और यहाँ पर आगे 441 आ जाएगा 49। तो आपके पास आंसर आ गया 28/29, 28/29। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का 10241225। सबसे पहले आपने एक पेयर बनाया, दूसरा पेयर बनाया। अब आपके पास जो पेयर है वो है 10। तो आपने सबसे पहले नंबर देखना है कि कौन सा नंबर लिया जाए जिसको दोनों आपस में मल्टीप्लाई कराने से तो हमारे पास उससे छोटा वैल्यू आ जाए। तो हमने लिया 3 को 3 से मल्टीप्लाई कराया 9, तो 10 से छोटा होता है, तो हमारे पास अब 1 रिमाइंडर आ गया और 24 आपके पास। तो अब यहाँ 3 + 3 6 हो गया। 2 को मल्टीप्लाई 62 को 2 से मल्टीप्लाई कराया जाए तो 124 आता है आपके पास। तो आपके पास आंसर आ गया 32।
साथ ही आपके पास गिवन है, आपने सबसे पहले पेयर बनाया, सेम पैटर्न है, दो जो पहले वाले में फॉलो हो रहा है वो दूसरे वाले में भी सेम ही फॉलो हो रहा है। तो आपके पास आ गया 325, तो 65 को मल्टीप्लाई कराएं 5 से तो 325 आता है। तो आपके पास आंसर आ गया 32/35। सबसे पहले हमारे पास है ये मिक्स फ्रैक्शन, तो हमने सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को क्या करना है, चेंज करना है। तो अब देखें 64 को 5 से मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास आंसर आता है 320। तो हमारे पास +41 आंसर आ गया, तो 361। तो 361 को हमें सॉल्व करना है, तो हमारे पास है ये पेयर बन गए। ठीक है, सबसे पहले आपने पहले पेयर को सॉल्व करना है, फिर डन। तो आपके पास आंसर आएगा 19। तो आपके पास अब यहाँ पर बच गया 19/8। ठीक है, तो अब आपने इसको एक्सप्रेशन में चेंज करना है, तो आप यहाँ पर रखें 19 और यहाँ रखें 8। तो यहाँ पर आपके पास आएगा 16 2 को मल्टीप्लाई कराने से, और 3 आपके पास आएगा रिमाइंडर। तो 3/8 आपके पास क्लियर आंसर आ गया। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और लाइक भी करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।